राधे राधे, वेलकम बैक टू इंस्पायर ट्रेडर्स। मार्केट आज के दिन फ्लैट ओपन हुआ। एक यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल बनाया, वापस उसके बाद में एक बड़ी सारी सेलिंग कैंडल बनाया, वापस इंडिसीजन कैंडल, फिर एक बड़ी कैंडल, फिर एक छोटी कैंडल। तो ऐसे ओपन होकर कंटिन्यू यहाँ पर अच्छा खासा प्राइजेक्शन बनाते हुए सेलिंग के अंदर आया। उसके बाद में भी यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद भी मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आ रहा है, कंटिन्यू ऑल टाइम हाई पर है। यहाँ पर बाय करने का कोई लेवल दिख नहीं रहा। माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है कि अब सेलिंग कर देना चाहिए, मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। फिर भी यहाँ पर हम इसके फेवर में क्यों बैठे हैं, बाइंग यहाँ पर क्यों करके बैठे हैं, कौन सा हमने यहाँ पर मार्केट के अंदर एमएमएस का सेटअप यहाँ पर यूज़ किया कि इससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि मार्केट बाइंग साइड के अंदर आज के दिन जाने वाला है। ये जो मार्केट मोमेंटम दिखा रहा है, ये जो मार्केट प्राइजेक्शन बना करके प्राइस का जो बिहेवियर यहाँ पर बता रहा है, दिखा रहा है, ये यहाँ पर सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। ये कैंडलस्टिक, ये डोजी, ये प्राइस, ये प्राइजेक्शन, ये सब एक ट्रैप है। ये आपको दिखा करके पहले मार्केट में पोज, फिर ब्रेकडाउन, फिर पोज, फिर ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक कंटिन्यू, ऐसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्केट सेलर को एक्टिवेट यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। क्यों, यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू किस ट्रेंड के अंदर है, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, अप ट्रेंड के अंदर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट मोमेंटम कर रहा है। इससे पहले चार्ट को देखोगे तो मार्केट मोमेंटम आया, एक पॉल एंड फ्लैग जो मार्केट बनाता है प्राइजेशन का, मार्केट यहाँ पर आया, पॉल एंड फ्लैग बना, होल्ड किया और उसके बाद में कंटिन्यू यहाँ पर बड़े ब्रेकआउट देखने को मिले। मार्केट ऑल टाइम हाई पर आ चुका है। तो ऑल टाइम हाई पर साइकोलॉजी जो होती है मार्केट में डिफरेंट तरीके से काम करती है। यहाँ पर आपको प्राइस को प्रॉपर तरीके से, एक बायर सेलर का माइंडसेट डिफरेंट तरीके से काम करता है, तो उसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। जैसे कि मार्केट ओपन होकर के यहाँ पर आप किस पॉइंट पर बाय करना चाहोगे। सपोज मार्केट यहाँ पर आया, होल्ड किया, सेलिंग के अंदर आया, ब्रेकआउट करके जा रहा है, तो आप मार्केट में अब किस पॉइंट पर अगले दिन ओपन हो रहा है तो बाय करना चाहोगे, कहाँ पर कर सकते हो, या फिर मार्केट में कैसी ट्रेड को प्लान करोगे। मार्केट में बाइंग करना इतनी आसान आपके लिए होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है और ज़्यादा स्ट्रेच मार्केट के अंदर हर कोई एक बड़े रिट्रेसमेंट का वेट करते रहते हैं कि मार्केट अब तो थोड़ा सेलिंग से आएगा। एग्जैक्ट मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के पास में ओपन हो रहा है, ऑल टाइम हाई जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके पास ओपन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट यहाँ से आज के दिन सेलिंग साइड के अंदर कन्वर्ट होते हुए आ सकता है। मार्केट में सेलिंग साइड का जो मार्केट में व्यू होता है, बायर और सेलर दो साइकोलॉजी के लोग बैठे हैं। बाय मार्केट में इसलिए कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच है। सेल मार्केट में इतनी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के पास में ओपन हो रहा है, ऑल टाइम हाई पर है। मार्केट में बाइंग की साइकोलॉजी इतनी आसानी से एक्टिवेट नहीं होगी, कोई भी इतनी आसानी से बाय में नहीं जा पाता और मार्केट में आराम से कोई भी प्राइस एक्शन, प्राइस जैसे ही कुछ ना कुछ दिखाएगा कि मैं तो नीचे आने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ से लोग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर एसएल क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। और फिर उन्हीं एसएल को टारगेट करने के लिए हमने मार्केट में एमएमएस का यहाँ पर जो सेटअप है, उस सेटअप पर प्रॉपर मार्केट के अंदर ट्रेड को प्लान किया। क्योंकि मार्केट में आप एक चीज़ इस थॉट प्रोसेस को याद रख लो कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, हर सपोर्ट रिस्पेक्ट कर जाएगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हर रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर जाएगा। मार्केट के अंदर इसी तरीके से काम होगा। मार्केट थोड़ा सा नीचे भी जाता तो तुरंत रिवर्स होकर के आ जाता। इस सपोर्ट को, एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट करता। लोग हैं जो बड़े बड़े रिट्रेसमेंट के लिए वेट करते हैं कि और थोड़ा सेलिंग आएगा, अच्छे से आज सेलिंग कर सकता है, तो मार्केट सेलिंग के अंदर वेट करते रहते हैं और मार्केट आराम से उन्हीं के एसएल को टारगेट करता है। तो इसके बेसिस पर प्रॉपर बॉटम पर सपोर्ट बना, यहाँ पर हमारा बाइंग साइड का व्यू बना। सेम चीज़ मैंने आपको एज इट इज़ यहाँ पर मार्केट जैसे ओपन होकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि इनडिसीजन कैंडल बनी है, मार्केट सेलिंग में आया है, वापस पोज ले रहा है। सेम चीज़ें मैं आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर, लाइव मार्केट में भी वहाँ पर समझाता रहता हूँ कि लोग सेलर एक्टिवेट होते जा रहे हैं यहाँ पर, और ये सेलर के लिए इन्विटेशन है, इसके फेवर में नहीं जाना है। हमें यहाँ पर बाइंग साइड का सेटअप प्लान करना है। सेटअप बना, इनके एसएल को टारगेट किया, काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। और उसके बाद में भी आप मार्केट को यहाँ पर देखोगे तो कैसा बिहेव मार्केट ने यहाँ पर किया है। 1 सेकेंड। इसके बाद में भी मार्केट ने किस टाइप का यहाँ पर बिहेव किया है। मार्केट पहले एक यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग साइड का मोमेंटम किया, ब्रेकआउट किया, डे हाई को भी यहाँ पर निकाल दिया। तो ऐसे में क्या मेजॉरिटी साइकोलॉजी होती है कि मार्केट में पहले लोग सेल करना यहाँ पर चाहते थे,
वापस यहाँ पर आया अपसाइड, धीरे धीरे अपसाइड आ रहा है। इमीडिएटली ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इस पर आते ही सडन एक बड़ी रेड कैंडल बनाया, लोगों को वापस सेलिंग साइड के अंदर इनवाइट किया, सेलर मार्केट के अंदर एक्टिवेट हुए, एसएल क्रिएट हुए और सडन फिर मार्केट बड़ी कैंडल बनाते हुए अपसाइड की तरफ आ गया। इसी में हमें अच्छे खासे टारगेट भी देखने को मिले। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा एसएल मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगे, मार्केट में मोमेंटम भी बहुत अच्छा खासा हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में ही मार्केट जाकर के सेलिंग के अंदर क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि मार्केट में ओपन होकर के सेलिंग के अंदर आ रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है। तो मैंने आपको बताया कि मार्केट में सेलर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। प्राइस को देख करके आप खुद इस टाइमिंग पर आपकी साइकोलॉजी को समझो, जा करके देख करके कि आप क्या सोच रहे थे। क्या आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड का वेट कर रहे थे कि मार्केट नीचे आ रहा है, मैं यहाँ पर आते ही बाय करूँगा? नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर यहाँ पर सेलिंग का वेट करते रहते हैं। अगर आप मुझे देखते रहते हो, कंटिन्यू समझते हो मेरी जो साइकोलॉजी है, कैसे मैं चार्ट को समझता हूँ, उस पर ट्रेड करता हूँ, तो बिल्कुल आप यहाँ पर इस मोमेंटम के चक्कर में ट्रैप नहीं हुए होगे और मार्केट में आपने भी यहाँ पर बाय किया होगा। बट अगर आप मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ द बाकी ट्रेडर्स की तरह जो है प्राइस को देखते हो तो 100% ये ट्रैपिंग मोमेंटम है, आपका एसएल यहाँ पर गया होगा। मार्केट के अंदर जब अपसाइड का मोमेंटम स्ट्रांग आ जाता है तो हमने यहाँ पर एग्जिट करने का प्लान क्यों बनाया, आप बताओ? हम यहाँ पर बॉटम कैच करके बैठे हैं, मार्केट में बड़ा मोमेंटम कैच करके बैठे हैं। सोच सकते हैं कि आज के दिन तो रैली कैच करेंगे, बड़ा मोमेंटम हाथ से आ जाएगा और बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं। बट इसके बजाय मार्केट के अंदर स्मॉल टारगेट के अंदर ही क्यों निकलने का प्लान करते हैं? क्योंकि मार्केट में सेलर के एसएल ख़त्म हो चुके हैं। आप सपोज आपने सेल किया है ये सोच करके कि मार्केट पूरा नीचे आने वाला है, बट मार्केट सपोज आप यहाँ पर सेल करके बैठे हो, आपका एसएल कहाँ होगा? इस एरिया के पास, इस कैंडल बड़ी कैंडल के पास, डे का हाई इसके पास। बस इससे ज़्यादा अननोन प्लेस पर कोई भी स्टॉप लॉस प्लान नहीं करेगा मार्केट में कि यहाँ तक मैं इस लेवल तक वेट करूँगा। ऐसे यहाँ पर बड़ा प्लेयर ही कर पाएगा, छोटा प्लेयर कभी भी यहाँ पर ऐसे स्टॉप लॉस को प्लान नहीं करता है। मार्केट में एसएल ख़त्म हुए उसके बाद में हर कोई यहाँ पर क्या करना शुरू कर देता है कि प्राइजेक्शन बन चुका है, मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, आज तो बाइंग साइड में जाएगा अब, क्योंकि मार्केट में ब्रेकआउट हो चुके हैं, ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट कर चुका है, मार्केट सपोर्ट से वापस बाइंग में आया है। तो वहाँ पर सिर्फ अब हर लोग बाय करना शुरू कर देते हैं और फिर मार्केट उन्हीं को टारगेट करते हुए सेलिंग साइड का यहाँ पर डाउन साइड मोमेंटम करता है और एक अच्छी खासी सेलिंग हमें मार्केट में आज के दिन वापस एक रिवर्सल साइड में सेलिंग आते हुए दिखी। तो अब इसके बाद में क्या हमारा मार्केट के अंदर प्लान होने वाला है? क्या इसी मोमेंटम के फेवर में जाकर के एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर प्लान करना है? यहाँ पर जहाँ तक व्यू है, ये जो आप इस एरिया को देखो 26,200 एरिया का जो है मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए एक बाइंग साइड का मूव करके गया है, वापस लास्ट में कुछ सेलिंग आई है ताकि लोग इतनी आसानी से बाय करके जा ना सकें। मेजॉरिटी यहाँ पर पोजीशन जो बनी होगी सेलिंग साइड के अंदर होगी, कोई बायर जो है रिट्रेसमेंट के अंदर निकल चुके हैं। तो यहाँ पर व्यू यही है कि मार्केट अगर छोटा मोटा यहाँ पर गैप अप, थोड़ा बड़ा गैप अप ओपन होता है, क्लियरली एक बाइंग साइड का व्यू रहने वाला है। जो सेलर के स्टॉप लॉस है मार्केट के अंदर, उन सेलर को टारगेट करते हुए एक मार्केट अप साइड का मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पर मार्केट के अंदर बस एक ही कंडीशन है कि यहाँ पर ओपन होते ही प्राइस यहाँ पर तुरंत गिरना शुरू ना कर दे, यहाँ पर ओपन होते ही अच्छी खासी सेलिंग ना आना शुरू कर दे। ऐसी सिचुएशन में रिकवरी मार्केट में करना मुश्किल हो जाता है। मार्केट में जो सेलर के एसएल हैं उनको टारगेट करना मुश्किल है। तो मार्केट अगर इस एरिया के ऊपर रहता है, सस्टेन करता है, तो क्लियरली एक बाइंग साइड का व्यू रहने वाला है। इसके ऊपर यहाँ पर मैं सेलिंग का प्लान किसी भी कंडीशन में नहीं करूँगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हैं या फिर इसके गैप डाउन के अंदर सेलिंग साइड का व्यू एक प्लान कर सकते हैं। मार्केट में ठीक ठाक डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। बट बड़े गैप अप, छोटे गैप अप के अंदर मार्केट में जो सेलर एक्टिवेट हुए हैं, जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके जो स्टॉप लॉस पड़े रहते हैं, एसएल को जब खतरा रहता है मार्केट में, आप सोच करके गए हो यहाँ पर ट्रेड करके गए हो, वापस नीचे आ गया तो वापस यहाँ पर सेल करके गए हो, आपका स्टॉप लॉस कहाँ है? यहाँ 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 इस एरिया के पास में, जहाँ पर आपके स्टॉप लॉस पड़े हैं। मार्केट को पता है, मार्केट को सब पता है कि कहाँ कहाँ पर किसके स्टॉप लॉस पड़े हैं। चार्ट देखकर ही पता चल जाता है।
ब्रोकर का डेटा तो कोई ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बट जो बड़ा ट्रेडर है उसके पास में ब्रोकर का डेटा भी है कि कितने बाइंग में है, कितने सेलिंग में है। चार्ट को देखने पर पता चल जाएगा कि जो बाय कर रखा है उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे, मैक्सिमम बायर के स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे, यहाँ पर। बट ऐसे चार्ट में कोई बाय करके जाना चाहता है मार्केट में लास्ट में वापस रिजेक्शन आने के बाद? नहीं। कौन करेगा? सेल करेगा यहाँ पर लोग। और जब सेल करेंगे तो उनके स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे। कोई बड़ा प्लेयर होगा ठीक ठाक तो उनके स्टॉप लॉस इस एरिया के पास होंगे। तो मार्केट अगर अच्छी खासी ओपनिंग करता है तो डायरेक्टली इनके एसएल को टारगेट किया जा सकता है, बट ओपन होते ही यहाँ पर गिरना शुरू कर देगा तो फिर यहाँ पर तुरंत बाइंग साइड का व्यू प्लान करके कि यहाँ पर अब बाइंग में चला जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर मार्केट में मैं सेलिंग साइड के अंदर ही प्लान करूँगा। मार्केट ओपन होते ही गिरना नहीं चाहिए। फ्लैट टू गैप डाउन में यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलिंग का व्यू है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिकवर करते हुए एक चाहे अपसाइड का भी मूव करेगा तो भी ज़्यादा सस्टेनेबल थोड़ा यहाँ से फ्लैट की कंडीशन में चांस नहीं है। गैप डाउन में तो वैसे भी कोई खास ज़्यादा चांस नहीं लग रहे, तो फ्लैट के अंदर भी मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर ही हमारा यहाँ पर प्लान रहने वाला है। तो इसी तरीके से